मुझे मालूम था कि वो बहुत काइंड तो है, वो गुस्से वाली बीबी काइंड है। आप सोचते हैं कि वो शो में कैसे आई फिर? राजन शाही ने तो खड़े खड़े निकाल दिया इस सेट पे से। उन्होंने तो एक प्रेसिडेंट सेट किया है कि मैं इतना ही सीन्स करूँगा, मैं इतने ही घंटे आऊँगा, मैं आके ड्रेसिंग रूम से निकलूँगा ही नहीं। शुभांगी वो काफ़ी टाइम से बोल रही थी मुझे शो छोड़ना है, मुझे शो छोड़ना है, मुझे कुछ और करना है, मैंने बहुत साल कर लिया, मुझे शो छोड़ना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है फिल्मी बीट। एंड यस ऑफ कोर्स मैनेफर मैम हमारे साथ है करने खास बातचीत फिल्मी बीट के साथ। स्वागत है मैम आपका फिल्मी बीट पर। थैंक यू मुकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और फिल्मी बीट का कि आप हमें मिलने आए। और हाँ, भाभी जी ऑफिस में हैं। अच्छा मुझे बताइए, ये जो आइडिया है भाभी जी घर पर हैं का, पहले दिन जब आपको पिच किया गया, आप अगर ऐसे में देखूं तो दो शादीशुदा मर्द एक दूसरे की बीवियों पे लाइन मार रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा शेडेड टॉपिक नहीं लगता? पर इसको इतनी खूबसूरती से और इतने प्यार से आप लोगों ने प्रेजेंट किया कि हम आज भी एंजॉय करते हैं उसे। तो ये मनोज जी का कॉन्सेप्ट था, मनोज संतोषी जो एक बहुत उम्दा राइटर थे। हाँ। हमारे बहुत प्यारे हैं, हमारे पूरी यूनिट के बेबी है वो बच्चे। वो लास्ट ईयर गुजर गए, ये इनका कॉन्सेप्ट था। तो वो लोग आ रहे थे चैनल से। मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स मिस्टर संजय कोहली। तो मनोज, शशांक, संजय जी चैनल से आ रहे थे। तो संजय जी ने बोला भाभी जी घर पे है। तो मनोज ने बोला यही टाइटल रखेंगे, यही टाइटल। हालांकि पहले चैनल ने मना किया, थोड़ा लंबा भी था, थोड़ा ये और ये जैसे एक बोलते हैं कि लाइन मारते हैं, क्या है कि हम हमेशा देखते हैं ग्रास इज ग्रीनर, इस साइड का घास ज़्यादा हरा है। हाँ। तो क्या है, इस एक की बीवी जो है अनीता भाभी विभूति की, वो गिटपिट और गोरी मेम और उस पर थोड़ा रोब भी मारती है। हाँ। तो उसको पसंद है भाभी जी जो घूंघट में रहती है, माँ जैसा खाना बनाती है। उसको वो बोर्डम स्टूपिड सी भाभी जी पसंद नहीं है उसकी बीवी, उसको वो गिटपिट गोरी में पसंद है तिवारी को। हाँ। अब ये क्या है, ये एक चाइल्डिश, बचपन में हम आकर्षित नहीं हो जाते हैं, इन्फैचुएशन, चाइल्डिश इन्फैचुएशन। वो लोग सब पे लाइन नहीं मारते, दूसरी औरतें बहुत आती है गली में, वो लोग कभी किस पे, खाली उन लोग थोड़ा आकर्षित है, कभी छूते नहीं हैं। ये विभूति जी एक बार टेलर बन के आए थे, तो अंगूरी ने बोला हाँ नाप ले लो, तो बेचारे ऐसे ऐसे हाथ हिले, फिर मेजर टेप डाल के भाग गए। तो कभी एक दूसरे की बीवी को छूते नहीं, कुछ गंदी चीज़ नहीं बोलते, कभी छूते नहीं, प्यारी प्यारी चीज़ें। भाभी जी के आईलैशेस कितने अच्छे हैं, भाभी जी का नाक कितना अच्छा है, सेब के जैसा, कश्मीरी सेब के जैसा नाक। उनको तो तारीफ़ करना भी नहीं आता है, लेकिन ये बहुत प्यारे प्यारे कैरेक्टर्स है। और शो जो हमारे हैं वो कैरेक्टर ड्रिवन है, कैरेक्टर्स हमारे शो को आगे ले जाते हैं। कई बार शो में ना, मैं भी हाल फिलहाल में ना शुभांगी से भी बात कर रहा था कि कई बार ऐसे शब्द आ जाते हैं जो शब्दों को इस्तेमाल करने में हम कतराते हैं। हाँ। फिर अनजाने में वो बोल देती है अंगूरी भाभी, अनजाने में ही वो बड़े शब्द जिसका कुछ अलग मीनिंग्स होते हैं, फिर उसे अरे नहीं आप ये शायद ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं भाभी जी, तो सही पकड़े हैं। हाँ। ये भी एक बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है कि उन शब्दों का हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं और बड़े हल्के में वो चला भी जा रहा है। Was that a जैसे वो task? बोलती है कि किस, हाँ। बोलते नहीं भाभी जी आप मिस बोलना चाहते, तो बोलते हाँ सही पकड़े हैं। तो वो इतनी इनोसेंट है कि उसको इंग्लिश नहीं आती है। हाँ। वो कुछ बोल देती है, पर और कोई उसे गलत चीज़ें नहीं बोलता, वो गलती से बोल देती है कि हॉट, तो बोलते नहीं आप हॉट बोलना चाहती है, तो बोलते हैं हाँ जी सही पकड़े हैं। तो वो भोली सी है। एफआईआर कैसे हुआ था मैम, और वो ऑफ एयर कैसे गया था? क्या स्टोरी खत्म हो गई थी और कुछ था नहीं, या कोई कारण था? तो एफआईआर जब शुरू हुआ, पुलिस स्टेशन की कहानी थी। हमने पहले वो कैरेक्टर महाराष्ट्रन बनाया था, फिर कविता आई ऑडिशन देने, और अच्छी टॉल अच्छी थी, संजय जी थे वहाँ पे वो टाइम में ऑफिस में, वो आए ऑडिशन देखने। तो कविता ने ऑडिशन दिया, अच्छा नहीं था। फिर उन्होंने उससे पूछा कि
तो कौन सी भाषा में दे सकती है? बोले मैं, मेरे डैडी हरियाणा में पुलिस में थे, मैं हरियाणवी में कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कर। उसने हरियाणवी में किया, बहुत अच्छा किया। और संजय जी ने बोला इसको साइन कर लो। फिर जाके चैनल में कन्विंस किया कि नहीं। तो बोले हरियाणवी हमारी रीच नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, लोग कॉमेडी देखते हैं, ऐसे नहीं है पर्टिकुलरली ये या वो। तो वो शो बहुत हिट हुआ, बहुत ज़्यादा पसंद भी किया था लोगों ने। हाँ। अच्छा, ये चैनल का कोई रोल था उस शो के ऑफ एयर जाने में, या राइटर्स का डिमांड था कि अब बस अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं? नहीं नहीं, अच्छा। आई थिंक वो शो की लाइफ जी चुका था। अच्छा, उतनी ही लाइफ थी। अपनी लाइफ थी, हाँ। इसको रीवर्क कर सकते हैं। पर उसमें थे थोड़े एक दो प्रॉब्लम्स थे जिसमें मैं नहीं जाना चाहती। हाँ, वो आपके ठहराव से मुझे समझ आ गया। हमको झूठ बोलने में बहुत तकलीफ होती है। मैं उस रिग्रेट जोन में चला गया, मैंने क्यों पूछा ये सवाल। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब जैसे आपने कहा कि आपको झूठ बोलने में दिक्कत होता है, तो मैं वैसे कोई ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं लाना चाहूंगा, पर कोई है एक्टर्स है। मैं एक्टर जैसे है बहुत सारे हैं इंडस्ट्री में कि मैं इतना ही सीन्स करूँगा, मैं इतने ही घंटे आऊँगा, मैं आके ड्रेसिंग रूम से निकलूँगा ही नहीं, मैं 4 घंटे बाद में बाहर आऊँगा। अभी भी तो एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर ने इंटरव्यू दिया कि मैं फिल्म में नहीं लूँगा ये को ये लड़की ने मुझे बहुत सताया इसने, पर वो फिल्म डायरेक्टर थे बहुत बड़े। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत लोगों को सताया है। मुझे याद है एक एक्टर ने राजन जी को भी बहुत सताया था। तो राजन शाही you're talking about? No. No, your director राजन सर। राजन शाही ने तो खड़े खड़े निकाल दिया इस सेट पे से। उन्होंने तो एक प्रेसिडेंट सेट किया है। आई एडमायर राजन शाही, और उसका वर्क भी बहुत सुपर्ब है, बाकी प्रोड्यूसर्स का भी है। तो ऐसे होते भी हैं लोग, ऐसे बहुत सारे होते हैं। मेरे एक्टर्स डिसिप्लिन्ड है, अच्छे हैं। मैं जानती हूँ कि शोज़ बहुत अच्छे हैं, ये शो बहुत अच्छा है, लेकिन हर शो अपने व्यक्तित्व से चलता है। व्यक्तित्व से हर चीज़ अपनी जगह पे आती है, और अगर हमारे वाइब्स सही हो तो सब चीज़ अच्छे चलती है। हर एक दूसरे की मदद करते हैं, हर एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से रहते हैं, डिसिप्लिन है। कभी ऐसा हुआ कि वो स्टेज आए, जैसे अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे प्रोड्यूसर से बात कर रहा हूँ कि नहीं यार, अब इस एक्टर ने इतना सताया है ना, अब मैं इसके साथ तो दोबारा काम तो नहीं। ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। क्या बात कर, ऐसे भी हैं? ऑफ कोर्स, क्यों करेंगे? हाँ। एक प्रोड्यूसर के पीछे चैनल में 50 प्रोड्यूसर खड़े हैं, एक एक्टर के पीछे 50 एक्टर खड़े हैं, तो मैं जाके बोलूँ आ बैल मुझे मार, पैसे मैं दूँ, रोल मैं दूँ, और मैं बोलूँ कि मेरे को परेशान कर, क्यों परेशान करूँ? हो मेरे को एक प्रोजेक्ट बंद हो गया, उसके पीछे 1500 लोगों की नौकरी चली जाती है, दूसरा मिलने को टाइम लगता है, तो मेरे टेक्नीशियंस घर पे बैठ जाएंगे, क्यों? और सोप को तो कहीं से भी घुमा सकते हैं। कॉमेडी थोड़ा डिफिकल्ट है कि फेस चेंज करने में, पर सोप को कहीं से भी घुमा सकते हैं। इसका एक्सीडेंट हो गया, इसका फेस चेंज हो गया, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया, कुछ भी कर सकते हैं। पहले मुझे याद है, हम जब छोटे थे, एकता को, मेरे को सब लोग बहुत सताते थे, बहुत यंग थे, तो मैं तो रोज़ खाने में रोती थी। फिर सोचा एक दिन के बस अभी, और रिस्पेक्ट करनी चाहिए, खास करके तुम्हारे डायरेक्टर की। मैं जब सेट पे जाती हूँ ना, अगर डायरेक्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं कुछ या कुछ, मैं कभी भी नहीं जाती हाय हाय करते हुए। जब शॉट ख़त्म होएगा, फिर मैं डायरेक्टर जी से पूछूंगी, मैं 2 मिनट बात कर लूँ इनसे, फिर मैं बात करूँगी। इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप ऑन द सेट, यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज डेजिग्नेशन। But do you still believe in the director is the captain of Yes. ship? क्योंकि टीवी पे अब माहौल बदल गया है। ईपी, एसपी, एचपी, ये लोगों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है टीवी में आजकल, जो मैं नोटिस इम्पॉर्टेंट है, पर मेरे लिए मेरा डायरेक्टर इम्पॉर्टेंट है, इज द कैप्टन ऑफ द शिप। जब मैं खुद वो लाइन नहीं क्रॉस करती। खैर चलिए, अब इस मुद्दे पर बात करते हैं जिसका जवाब मेरी ऑडियंस तब से वेट कर रही होगी। शिल्पा शिंदे ऑन बोर्ड कैसे आई मैम? तो 10 साल बाद, 9 साल बाद, 9 साल बाद, सॉरी। तो मेरे राइटर मनोज संतोषी बहुत बीमार थे, मैंने उनको जसलोक में भर्ती करवाया था।
तो मैं उनको जब मिलने जा रही थी जसलो हम्म। तीसरे दिन या चौथे दिन, तो मुझे शिल्पा का फ़ोन आया कि हाँ, कि मैं रूम में है हूँ, आप डॉक्टर ने मुझे बुलाया अर्जेंटली, सॉरी। तो मैं जा रही थी जल्दी, दोपहर में जाने के बदले सुबह में जा रही थी, तो उसका फ़ोन आया कि मैम मैं रूम में हूँ, आप प्लीज़ ऊपर आ सकते हैं पहले। मैंने बोला ओके। तो मैं ऊपर गई, फिर वो उसने मुझसे बात करी कि हैदराबाद में एक बहुत अच्छी हॉस्पिटल है, वहाँ पे लिवर जल्दी मिलता है, उसको लिवर का प्रॉब्लम था। इधर मैं उसको ऑलरेडी सब बड़े डॉक्टर से मिला चुकी थी और बोला था कि तुम चूज़ करो किसके पास जाना है, पेशेंट को कंफर्टेबल होना चाहिए ना। तो उसने बोली कि मैं उसको हैदराबाद लेके जाऊँ। तो मैंने मनोज से पूछा, मनोज बोला हाँ हाँ। मनोज तो वैसे भी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था, उसको चाहिए कि वो सब चटपटी चीज़ें खाए, ये करे वो करे, वो अपना नुकसान उसने खुद ने ही किया ज़्यादा। तो वो उसको बेचारी अनार दे रही थी, ये दे रही थी, वो दे रही थी। तो मैंने बोला कि ये लोग छोड़ेंगे क्या? बोले कि अपनी रिस्क पे ले जाओ, फिर कुछ हो गया तो हम लोग नीचे गए, फिर डॉक्टर से बात की, उसने की, मैंने आप भी और की। शिल्पा साथ में? हाँ, गए डॉक्टर से बात की कि उसको आप प्लीज़ छोड़ दीजिए। वो तो मनोज बार बार बोल रहा था नहीं छोड़ा तो मैं भाग जाऊंगा। तो फिर डॉक्टर ने छोड़ दिया उसको। हाँ। फिर शिल्पा उसको हैदराबाद लेके गई। मैंने बोला मैं चलूँ, तो बोला नहीं आपको बहुत काम है, आप बाद में आइए। फिर एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया थोड़े दिन बाद में कि मनोज का कुछ इंटेस्टाइन का पहले ऑपरेशन कर रहे हैं, तो आप आ जाओ। तो मैं तो फटाफट ऐसे ही कपड़े डाल के 3 घंटे में मैं उसके बाजू में हैदराबाद में थी। लकीली वो फ्लाइट भी वो टाइम की थी। तो मैंने देखा कि वो मनोज की, वो 2.5 महीने उसने मनोज की सेवा की, शिल्पा ने। और कैसे हॉस्पिटल में रूम्स में तो बेड होते हैं, इधर तो आईसीयू के बाहर वो एयरपोर्ट पे लाइन से चेयर्स नहीं होती है जो एक आदमी हिलाए तो सब हिल जाए, तो वैसी चेयर्स थी उस पर बैठ के रात दिन। और हॉस्पिटल का खाना खाने का, बाहर भी नहीं जाने का। और मैं उसके लिए, मैं होटल में थी तो लेके आती थी खाना इतना सारा, तो आप लोग सबको, मुझे मालूम था इतना लाए तो कि वो डिवाइड तो करेगी, वो सबको देती थी। फिर वहाँ से लिंक्स भी भेजती थी, किसी का बेटा आया है उसका पैर टूट गया, चलो सब लोग डोनेट करो, चलो सब लोग। वो बहुत काइंड है, काइंड लड़की है उसने जैसे। और एक हंसी वाला वाकया भी हुआ, मैं जब आईसीयू में गई ना, तो उधर शिल्पा का लिखा था सिस्टर मनोज की। तो मनोज जस्ट वेंटिलेटर निकाला था, होश में आया था, तो मनोज ने सब डॉक्टर्स को बुलाया, बोला मेरी माँ आ गई, अब मैं ठीक हो जाऊँगा, मेरी माँ आ गई। वो हमेशा ऐसे ही सोचता था क्योंकि वो बेबी था हम लोगों का। तो डॉक्टर्स ने मुझे साइड पे ले जाकर मुझे, आप सच्ची उसकी माँ हैं? मैंने बोला हाँ, आप बहुत वेल मेंटेन्ड है, आप लगती नहीं तो वो बाहर बैठ के उसकी इतनी सेवा की उसने ना, कि मैंने सोचा बाप रे, एक फ्रेंड की सेवा इतनी कौन करता है। और मुझे मालूम था कि वो बहुत काइंड तो है, वो गुस्से वाली बीबी काइंड है। तो वहाँ आपने उसने लास्ट तक नहीं, वहाँ मैंने कुछ तय नहीं किया। मैं तो मनोज को मिलने गई थी। अच्छा। तो वहाँ मेरी उसके साथ बहुत अच्छी बनी। पहले भी अच्छी बनती थी, तो फिर सेट हो गया सब कि मनोज बेचारा गुजर गया, वो आई, टच में रहते थे वैसे। ओके, तो ऐसे आई आप सोचते हैं कि वो शो में कैसे आई फिर। हाँ, तो वहाँ मनोज बार बार बोल रहा था उसको भी और मुझे भी, मुझे बोला था। मनोज ने पहले भी बहुत ट्राई करी कि शिल्पा तुम आ जाओ शो में, शिल्पा तुम आ जाओ शो में, हमें भी बोलता था। तो वहाँ मनोज ने मुझे बहुत बोला, उसको भी बोला, दूसरा करण के साथ। मैंने यहाँ लेटे लेटे है ना एक नर्स का किरदार सोचा, ये शिल्पा ने मुझे बताया, तो वो भी अच्छा होता। पर उसने उसको भी बोला, मुझे भी बोला। फिर क्या हुआ कि जब पॉइंट 2 आ रहा था उस टाइम पे, शुभांगी जिसने भी शो को इतने साल चलाया है अच्छे से, तो जो बहुत खूबसूरत है और अभी और खूबसूरत है। तो वो उसने मुझे, वो काफ़ी टाइम से बोल रही थी मुझे शो छोड़ना है, मुझे शो छोड़ना है, मुझे कुछ और करना है, मैंने बहुत साल कर लिया, मुझे शो छोड़ना है, लिख के भी भेजा मुझे। मैंने चैनल को भी बोला। फिर पॉइंट 2 आ रहा था तो चैनल ने बोला उसको छोड़ना भी है और कुछ चेंज भी लाते हैं, तो शिल्पा को लाते हैं। तो मैंने बोला अच्छा, चैनल ने बोला ये, चैनल ने बोला तो चेंज आ जाएगा, क्योंकि क्या है शो में, शो एक लेवल तक पहुंच के, हिमालय भी एक पॉइंट पे रीच के स्टॉप हो जाता है, तो प्लेटो। तो उसमें क्या चेंज,
तो हमने पूरा सेट चेंज कर दिया। सेट भी एक हीरो था। हाँ। लोग सेट पे आते थे ना, बोलते चाय की टपरी पे निकालेंगे फोटो, हाँ। अंगूरी के घर में मंदिर पे, हाँ। हाथ गाड़ी में निकाले, वो आदमी लोगों को ले हाँ, जाने हाँ, वाली हाँ, गाड़ी में, पेलू की रिक्शा, रिक्शा हाँ। में। तो वो सेट भी एक हीरो था, पर हमने बोला सब चेंज करते हैं। तो हमने सेट चेंज किया, हम हॉरर एलिमेंट लाए इसमें, हाँ। स्टोरी पूरी बदली की, कैरेक्टर सेम रहते हाँ हैं। जी। वो उसकी बीवी पे बहुत आकर्षित है, ये इसकी बीवी से, बीवी। फिर आगुरी चेंज की, तो शिल्पा आई। हालांकि फिल्म में शुभांगी है, वो टाइम में शुभांगी ही थी। हाँ, उस वक्त तो वही शूट हाँ, कर रहे थे। हाँ। तो इनफैक्ट शुभांगी को मैं दूसरे शो में भी लेना चाहूँगी अगर कोई अच्छा रोल निकला तो, और अगर वो करना चाहे तो। और फिर शिल्पा आ गई, फिर बहुत अच्छा चल हाउ रहा वाज है। चैनल्स रिएक्शन व्हेन यू सेड कि अच्छा शिल्पा को ला रहे हैं हम? पहले तो मैं चैनल ने कहा और फिर आपने कहा ठीक है हम लाते हैं। एंड देन देखते जब हाँ फिर जब हुआ तो चैनल का क्या रिएक्शन था? अच्छा था, दे वर हैप्पी। they were happy। एंड हाउ वाज द शो के कोस्टार्स? क्यों पता है, क्योंकि जब मैं अभी क्रिसमस पार्टी थी, मैं रोविता सर से मैं मिला और मैंने उनको पूछा सर कैसा लग रहा है, द ओजी भाभी आ गई हैं अब आप। तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि हम सब बहुत खुश हैं और हम सारे एक्टर्स खुश हैं, और उन्होंने राइटर सर का जिक्र किया मनोज कि वो भी बहुत चाहते थे कि शिल्पा वापस आ जाए। हाँ। उस दिन मुझे पता चला कि ओ अब वो हमारे बीच नहीं है। और कहते फिर उन्होंने एक लाइन कहा कि शिल्पा शिंदे जब तक शो में थी तब तक इस शो ने जो अचीवमेंट पकड़ी थी वो उस 10 सालों में हम अचीव नहीं कर पाए थे। तो ये रविदास सर ने मुझे कहा। तो ये तो उनका परसेप्शन है। एज अ मेकर आपका क्या पर्सपेक्टिव था? सेट के ऊपर एक्टर शिल्पा से बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत। आसिफ जी, विदिशा तो उसको जानती नहीं थी पर उनकी अच्छी जमती है अभी। रोहिताश, टीका, मलकान, ये सानन तो बहुत, ये हप्पू भी बहुत, उन लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। ऐसे नहीं है कि शुभांगी को नहीं करते या करते, वो मुझे नहीं पता, पर उनका जो रवैया था ना, शिल्पा को बहुत करते थे। और बीच बीच में उन लोग उसको फ़ोन भी करते थे कि आ जाओ करके। अच्छा, सब करते थे। एक और एक्ट्रेस है जिसने अपनी काइंडनेस को क्या बोलते हैं, दयालु, हाँ। दया प्रति भाव से मुझे बहुत बहुत इम्प्रेस किया। वो है सौम्या टंडन। वो अनीता, ओरिजिनल अनीता थी, जैसे आप बोलते हो ओजी अनीता थी। तो हमारे सीरियल में जो मलकान था, दीपेश भान, हाँ। वो बहुत यंग था और इतना अच्छा लड़का था कि मैं हमेशा सोचती थी मेरे बच्चे ऐसे ही बने। वो उसका अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी थी, माँ बाप ने उसको सिखाया होगा कि हर एक से कैसे बात करने का। सेट में अंदर आता है 5 मिनट प्रे करेगा, प्रे तो सब करते, पर वो जो उसका जो था ना व्यक्तित्व, वो कुछ बहुत अलग था। तो वो क्रिकेट खेलते वक्त ऐसे ही गिर गया, लोग सोचे कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो गुजर गया। तो उसके सिर पे घर का 40 लाख का लोन था। तो सबने हेल्प की सेट पे से, आसिफ ने, रोहित, सब ने हेल्प की, टेक्नीशियंस ने। पर सौम्या ने जो किया वो बहुत 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 कुछ किया। उसने वो हेल्प की 40 लाख के लोन निकालने में, मैंने प्रोबेट में हेल्प की। किसी तो उसने, वो तो लोगों को बोलती थी कि ये जो कीटो में से जो पैसे जमा करते हैं तो प्लीज़ उनका ब्याज मत लीजिए, मैं आके आपके प्रोग्राम में नवरात्रि में डांस करके फ्री जाऊंगी, जिसके लाखों रुपए लोग लेते हैं। तो वो तो बहुत बहुत देवी जैसी अच्छी लड़की है। दोनों जो ओरिजिनल्स थे वो दोनों देवियाँ थे। दोनों ओरिजिनल्स, ओ माय गॉड, दिस इज अ बिग स्टेटमेंट। मैम एक बार और, दोनों सौम्या और शिल्पा दोनों बहुत देवी टाइप है। टू भाभीज, टू ओजीज Two with a Devis. kind heart. Yeah, with a kind heart. Yeah. Wonderful actresses. ओजी का मतलब क्या है? Original. ओरिजिनल, ओके। Original. ये आजकल के Gen Z terms हैं। Thank you, मैम। थैंक यू। और सौम्या ने बहुत अच्छा किया धुरंधर में। हाँ। सुपर। आपने खुद देख के रिप्लाई किया सौम्या को? अरे मैंने तो थिएटर में कितना आवाज किया। अच्छा, उसको देख के और फिर मैंने तो सारे वीडियोस उतार के सौम्या को भेजे
कि मैं देख रही हूँ। नहीं, And और मेरे इंस्टा पे भी डाले, ओ कितनी खूबसूरत दिख रही थी और अपने छोटे से रोल में से कैसे उभर के वो आई। दिस इज ऑन। यस, ओ This अपने is छोटे on. से रोल से कितना उभर के आई, भगवान ने भी उस पे हाथ रख दिया। शुरुआत आपने की थी? नहीं, मैंने वो तो पहले से हीरोइन थी। नहीं टीवी नहीं, में। मैं कह रहा हूँ शुरुआत आपने जैसे कहा था ना मेरे इंटरव्यू की शुरुआत में हाँ। कि मैं माँ बन के बच्चों की तरह सबको रखती हूँ, तो एक सौम्या मेरी ममतत्व। फेवरेट है। हिबा, सौम्या। हिबा, सौम्या, सौम्या के साथ सौम्या अब तो फिल्मों में चली गई, हाँ। शायद आपके बेटे के फिल्म में मुझे सौम्या नजर आए। बेटे के, हाँ हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ, मेरे हस्बैंड, हाँ। मेरा बेटा, वो सौम्या को बहुत प्यार करते हैं। मतलब दे रियली दे आर लाइक फैमिली फ्रेंड्स Family नाउ। friends. सौम्या एंड हस्बैंड आर लाइक फैमिली फ्रेंड्स नाउ। एंड हिबा अगले शो में शायद नजर आए, जैसे मैम हाँ, ने कहा हाँ। कि शुभांगी को तो वो अगले शो में जरूर लेंगी अगर कुछ रहा उसके जैसा तो। हाँ, वेल, थैंक यू सो मच मैम, Thank आपने you. अपना वक्त हमें दिया। थैंक यू।